बहनों, भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। देखिए, देश तो जातियों में बटा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, परंतु हम जाति से देश को कभी ऊपर नहीं मानते। मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से संबंधित हूं, वो इसमें मैं तुलना नहीं कर रहा, परंतु हम अपने आप में हमारा योगदान देश के लिए बहुत जबरदस्त है। देश का कोई आयाम हमने नहीं छोड़ा जिसके अंदर हमारी पंजाबी कम्युनिटी ना सम्मिलित हुई हो या अपना प्रभाव ना दिखाया। देश के प्रधानमंत्री पंजाबी थे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर पंजाबी थे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पंजाबी, भारी संख्या में एम्बेसडर जो भारत के विदेशों में राजदूत है वो पंजाबी हैं, गवर्नर्स काफ़ी पंजाबी हैं, फौज के जनरल्स काफ़ी पंजाबी हैं, और तो और जिसने एक ज़बरदस्त जीत और अकेली एक ही ज़बरदस्त जीत भारत को दिलवाई, और उस वक्त जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया बांग्लादेश के ऑपरेशन में, तो सरेंडर को स्वीकार करने वाले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी पंजाबी। मैं पंजाबियों के गीत गाने के लिए आपके सम्मुख नहीं आया। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमने देश में योगदान दिया है और देश ने सिर्फ हमें कृपा दी है। देश तो माता के समान है, प्रेम देता, परंतु देश के इन शासकों ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, और तो और कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारा दिल छलनी हो जाता। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन होता। भारत जो पहला नाम ही भारत था, उसके बाद भारत दो हिस्सों में पड़ जाता है, एक भारत बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता। किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके ऊपर तो हजारों वीडियो आए, परंतु कम से कम हमारी बिरादरी ने जो मर कट कर वहां पर लुटपट कर आई, कम से कम 5 लाख पंजाबियों को अपनी जान देनी पड़ी, और मौत की साया से निकलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भारत में थी, भारत से आई। परंतु हमें जब जो यहां संविधान मिला वो 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 के संविधान के अनुसार और उसके बाद के जो एक्ट आए, संशोधन आए, जिसको हम CAA कहते हैं, सिटीजनशिप एक्वायर एक्ट, उसके अंतर्गत बार बार जब संबोधित किया जाता है, जब वो एक्ट पेश होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, तब भी हमें रिफ्यूजी कहा जाता है। जब सरकारी ड्राफ्ट लिखा जाता है तब भी हमें रिफ्यूजी कहा जाता है। रिफ्यूजी वो है जो शरण लेने आए। हम शरण लेने नहीं आए, अपने देश से अपने देश में आए। और आपका संविधान ये बोलता है, यानी हमारा संविधान ये बोलता है भारत का, कि जो व्यक्ति या जिसका पिता या जिसका दादा, यह आर्टिकल 6 की मैं बात कर रहा हूं, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये है आर्टिकल 6। पाकिस्तान जो आज का है उससे आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 6। मैं उसके अंतर्गत बात कर रहा हूं। आर्टिकल 6 स्पष्ट कहता है कि 1935 से पहले भारत ही था, पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, और उस वक्त जो पैदा हो चुका था या जिसका पिता पैदा हो चुका था, जिसका बाप दादा पैदा हो चुका था, ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हो चुके थे, वो भारतीय, सीधी सादी बात है। फिर जब हम भारतीय थे, भारतीय हैं, और संविधान हमें भारतीय कहता है, तो सरकारी ड्राफ्ट आप क्यों नहीं बदलते? किस वजह से आप हमें रिफ्यूजी कहते हैं? रिफ्यूजी तो वो हैं जो दूसरे देश के लोग आपके देश में आए। बांग्लादेशी यहाँ पर जो भी आया, चाहे हिंदू आया चाहे मुसलमान, वो रिफ्यूजी है। बर्मा से जो भी आपके पास आया, चाहे हिंदू आया चाहे मुसलमान, वो आपके पास रिफ्यूजी है। हम ना कभी रिफ्यूजी थे। रिफ्यूज का सीधा साधा अर्थ ही शरण लेना है। हम शरण लेने नहीं आए, हम कर्मवान थे, अपने कर्म से अपने आप अपना स्थान बनाने आए। जमीन खोकर आए थे, अपनी जमीनें प्राप्त की, घर छोड़कर आए थे, अपना घर। और बहुत सारे लोगों को तो ना घर मिला ना जमीन मिला, परंतु मेहनत थी, दिमाग था, और उससे अपने आप को बहुत बड़ा स्थापित किया। नोबेल प्राइज हम लोगों ने जीते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट बनाए हैं,
ट्रांसपोर्ट के बड़े भारी बिजनेस बनाए हैं। हिंदुस्तान की आज भी भारी भरकम बिजनेस के पहले 10 बिजनेसमैन में 3-4 जो हैं वो पंजाबी अवश्य मिलेंगे। 12 करोड़ से ज्यादा की जनता है, मैं समझता हूं पंजाबी स्पीकिंग तो शायद इससे भी ज्यादा होंगे, परंतु आप उनको इस प्रकार से डिग्रेड नहीं कर सकते। जब भी आप बोलते हैं वो भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर सीए लागू ही नहीं होता किसी रूप से। हम संविधान के अनुसार भी भारतीय थे और ज्योग्राफी के हिसाब से भी भारतीय। मैं समझता हूं कि सरकारें समझेंगी और हमारे कम्युनिटी की भावनाओं को आहत करने का कोई ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।